एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम एक केस की बात करेंगे। एंजाइटी का केस है। एक लड़की है अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, जिसको ये प्रॉब्लम थी कि उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होनी, एंजाइटी होनी, टेंशन होनी और उसके साथ बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। उसके साथ ही उनको 5 साल से पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, जो कि अक्सर चलता ही रहता था। और इनका एचपी बहुत कम था, तकरीबन 8 के आसपास था। और जब भी ये कोई एक्सर्शन करती हैं, ज़्यादा काम करती हैं, उस वजह से इनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब ये मेरे पास आई तो मैंने इनको पूछा कि क्या रीज़न है इन सब प्रॉब्लम्स का, किस वजह से हुई या कब से ये प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने एक बहुत लंबी हिस्ट्री बताई जिसकी वजह से उनकी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई एंजाइटी की। और उन्होंने बोला कि जब भी मेरे घर में किसी ने आना होता है या कोई गेस्ट आते हैं तो मैं कांपना शुरू कर देती हूँ। मुझे एकदम नर्वसनेस हो जाती है, सारी बॉडी में कंपन सी हो जाती है और मैं कुछ कर ही नहीं पाती। मेरा दिल करता है कि कुछ करूं, लेकिन मेरी लेग्स इतनी बुरी तरह से कांप रही होती है कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। मेरा एचपी इतना ज़्यादा कम हो गया, मेरा वेट रिड्यूस होके सिर्फ 37 किलोग्राम्स रह गया है। मेरा हार्ट सिंक करने लग जाता है और बहुत तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है। फिर मेरा दिल करता है कि मैं बाहर कहीं खुली हवा में जाऊं, जहाँ से मुझे थोड़ा राहत मिले। तो इसको और डिटेल में बताने के लिए मैंने बोला कि कुछ और डिटेल में बताइए कि कब से ये सब स्टार्ट हुआ। उन्होंने बोला कि मैं तकरीबन 5-6 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो सब कुछ ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी, सारे अपने मायके में सारा काम करना। हम 3 सिस्टर्स हैं और सारा काम मैं ही करती थी। खुद मार्केट जाना, बाजार जाना, सामान लेके आना, ये सब कुछ मैं खुद ही करती थी। लेकिन शादी के बाद 8-10 महीने तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद मेरे ब्रदर इन लॉ, जो बड़े ब्रदर इन लॉ हैं उनकी, और जो मेरे मदर इन लॉ हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गई। हर बात में टोकना, हर बात में उन्होंने काटना, किसी न किसी बात पे कुछ ना कुछ कह देना, जिससे मैं थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। और पहले तो हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था, मैं घर का सारा काम खुद करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ ख़राब होता गया। तो बीच में मेरे ब्रदर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से वो बहुत बीमार हो गए, उनकी लेग फ्रैक्चर हो गई। मैंने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन उन्होंने मेरी वैल्यू नहीं की। जब भी कोई बात होती थी तो वो पहले तो कभी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब वो मेरे साथ इतना रूड हो गए थे कि हर छोटी छोटी बात पे मुझे बोल देना, ज़्यादा कुछ कह देना, गालियाँ निकाल देनी। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं होती थी, फिर भी कुछ ना कुछ वो कह ही देते थे। और फिर धीरे धीरे मैं उनसे बहुत ज़्यादा डरने लग गई, क्योंकि मुझे लगने लगा कि अगर मेरे से ये काम गलत हो गया तो उन्होंने डांटना है, बड़े ब्रदर इन लॉ ने डांटना है या मदर इन लॉ ने डांटना है, या वो कुछ कह देंगे। बस यहाँ से मेरी असली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। वो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और कुछ ना कुछ बोल देते थे और मेरा बस बुरा हाल हो जाता था। मैंने धीरे धीरे मेरा बॉडी कांपने शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने लग गया। शादी के 2 साल के बाद हमारी बेटी हुई, लेकिन घर में किसी ने भी मुझे मुबारकबाद नहीं दी कि घर में एक छोटा बच्चा आया है। किसी को भी हैप्पीनेस नहीं हुई, कोई खुश नहीं हुआ। सब बस मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे लगता है कि वही टाइम था कि जब मेरी प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट हो गई और ये एंजाइटी बढ़ती चली गई। फिर जब हालात ज़्यादा ख़राब हो गए तो हम सेपरेट हो गए। हमने अपना घर बनाया और हम चले गए अपने घर में, उनसे अलग हो गए। उसके बाद मेरे बेटा हुआ 2 साल के बाद, और तब तो मेरी कंडीशन बहुत ही डिटीरियोरेट हो गई, बहुत ही ज़्यादा
प्रॉब्लम बढ़ गई। मैं जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके बाद पागलों वाली हरकतें करने लग पड़ी। मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि मैं पागलों की तरह हंसना शुरू हो गई, हंसी गई। लेकिन मेरे इन लॉज कोई भी हमें देखने, मुझे देखने या मेरे बच्चे को देखने नहीं आए। शायद मन के अंदर कहीं ये सब कुछ चल रहा था कि वो सब आए नहीं। तो डॉक्टर्स ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स दे के थोड़ा काम किया। थोड़ा शांत होने के बाद फिर मैं अपने घर चली गई हॉस्पिटल से, और वहाँ जाके मेरी तो हालत बिगड़ती ही चली गई और मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेने लग पड़ी, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होने लग पड़ी। कोई भी, किसी ने भी घर में आना तो मैं पागलों जैसे बिहेव करने लग गई। जो आज की मेरी प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे हर छोटी छोटी बात की चिंता होती है, हर बात पे मैं रोने लगती हूँ और मैं हर छोटी बात से डर जाती हूँ। वेट इतना कम हो गया है, कोई मैं बुरी खबर नहीं देख सकती, कोई बुरी खबर सुन नहीं सकती। यहाँ तक कि टीवी में भी अगर कुछ चल रहा है, कोई प्रोग्राम ऐसा मार धाड़ वाला चल रहा है, वो भी मैं नहीं देख सकती। किसी को कोई बैड न्यूज़ है, मैं वो नहीं सुन सकती। मुझे लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। मेरी सारी ज़िंदगी टोटली बस अब तो ख़त्म ही है, क्योंकि इतना पागलों वाली हरकतें, और मुझे लगता है कि जैसे मेरा दिमाग तो बस अब फट ही जाएगा। मैं किसी को हॉस्पिटल में देखने नहीं जा सकती, मैं ऊंची आवाज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकती, और क्लीनलीनेस का, साफ सफाई का इतना मेनिया, इतना पागलपन है कि बस सारा दिन चीज़ें साफ सफाई करती रहती हूँ और कुछ भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जब भी कोई इन लॉज की बात होती है बस फिर तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि पूछो मत, और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बस बर्बाद हो गई। अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। इतने सारे डर, इतनी घबराहट, इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस, पता नहीं मैं जी पाऊंगी नहीं जी पाऊंगी, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं और बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो रहा है और मैं ठीक होना चाहती हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केस। जो भी हमारे डॉक्टर्स इसको एनालाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे वीडियो पॉज कर दीजिए और उसके बाद फिर आप अपने रूब्रिक्स बनाइए और फिर टैली कीजिए मेरे रूब्रिक्स के साथ और एनालाइज कीजिए। अब हम एनालाइज करते हैं केस को। इसमें उस लड़की को क्या प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, और अब उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। सो हमारे पास रूब्रिक है डिल्यूजन, ruined she is, it has 3 medicines। तो अगर किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और 3 मेडिसिन है, तो हमारा जो स्ट्रेस है इस बात पे ज़्यादा होना चाहिए कि मेडिसिन हमारी इन तीनों दवाइयों के बीच में ही होगी। दूसरा था कि प्रॉब्लम कब शुरू हुई, जब उसके इन लॉज वाले, जब उसके ब्रदर इन लॉ या उसके मदर इन लॉ उसके साथ रूडली बिहेव करते थे, उसको गालियां निकालते थे, उसको कुछ ना कुछ कह देते थे, उसको टोकते रहते थे। यहाँ पे हम रूब्रिक लेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स। दूसरे लोग आपसे ढंग से बात नहीं करते, कुछ ना कुछ कह देते हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स। यहाँ पे हम डिल्यूजन टॉर्मेंटेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि टॉर्मेंटेड में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सताया होता है, जो बेसिक उसकी नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं की जाती। तो यहाँ पे ऐसा उसने कुछ नहीं कहा कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती थी। उसको ये था कि उसके घर वाले उसके साथ रूडली बात करते हैं, अच्छी तरह से उसके साथ बिहेव नहीं करते, कोई भी काम गलत हो जाए तो कुछ ना कुछ कह देते हैं, बोल देते हैं, जो कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सो दिस इज एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों की रूडनेस की वजह से उसकी ये सब प्रॉब्लम, एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की, घबराहट, पैल्पिटेशन, ये सब स्टार्ट हुई।
इसके बाद उसने बोला था कि कोई भी वो बुरी खबर देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, किसी की कोई बुरी खबर आ जाए या यहाँ तक कि टीवी पर भी कोई ऐसी बुरी खबर आ रही है या तो उसने कुछ ऐसा देख लिया तो वो भी उसके लिए बहुत सेंसिटिव हो गई है। सो इसके लिए हमारे पास एक बहुत सुंदर रूब्रिक है, दैट इज क्रूएलिटी। चिल्ड्रन कैन नॉट सी क्रूएलिटी ऑन सिनेमा। भी यहाँ तक के पेशेंट बिल्कुल क्रूएलिटी वैसे तो क्या देखनी है, सिनेमा में भी, टेलीविजन में भी, किसी पिक्चर में भी, वो भी नहीं देख सकता। सो अगर हम इन तीनों रूब्रिक्स को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास मेडिसिन निकलती है कैलकेरिया कार्प। हालांकि जब मैंने कैलकेरिया कार्प टोटली इस पेशेंट को सामने रख के पढ़ी तो कैलकेरिया कार्प में तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे रूब्रिक्स थे जो इस केस को बहुत सूट कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने उनको कैलकेरिया कार्प 30 की एक डोज दी, एक हफ्ते के बाद जब वो आए तो उन्होंने बोला कि उनको हर चीज़ में काफ़ी फ़र्क लग रहा है। उनको घबराहट नहीं हुई, उनको टेंशन नहीं हुई, उनको स्ट्रेस नहीं हुआ। उसके बाद फिर उनको 200 पोटेंसी में कैलकेरिया कार्प दी और 15 दिन के बाद उन्होंने फिर से बताया कि उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ है। 3 महीनों के बाद उनकी सारी एंग्जाइटी और उनके सारे फियर्स बिल्कुल ख़त्म हो गए, टोटली ख़त्म हो गए और उनका जो HB था वो 12 ग्राम हो गया और 3 महीनों के बाद उनका वेट 45 किलोग्राम्स हो गया, जो कि 37 किलोग्राम्स था। इसके साथ अगर और रिलेटेड रूब्रिक्स हम करें तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंग्जाइटी, एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज़, फ्रॉम एक्साइटमेंट इमोशनल, फ्रॉम एक्सीडेंट, फ्रॉम साइट ऑफ एन एक्सीडेंट, एंटीसिपेशन, एंटीसिपेटिंग फॉर हिज रिलेटिव्स, एंग्जाइटी, क्रूएलिटीज आफ्टर हियरिंग ऑफ, anxiety, domestic affairs during pregnancy about, anxiety about health, anxiety, cruelty, cannot bear to see at movies, delusion, annihilation, about to sink into, delusion, insane she will become. So बहुत बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स थे जिन्होंने कैलकेरिया कार्प उसका पूरे का पूरा कवर किया। तो इसी वजह से वो कैलकेरिया कार्प की जस्ट 3 महीने लेने के बाद वो बिल्कुल 100% ठीक हो गए। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल केस ऑफ कैलकेरिया कार्प। थैंक यू so much for watching this video and keep watching my videos.